शहर की लाइफलाइन बैंक मोड़ ओवरब्रिज आज 50 साल का हो गया है। देश की आजादी का सिल्वर जुबली के मौके पर आजादी के रजत जयंती सप्ताह के दौरान 20 अगस्त 1972 को धनबाद को इस ओवरब्रिज की सौगात मिली थी। बिहार के तत्कालीन पीएचडी मंत्री नरसिंह बैठा ने इस पुल का उद्घाटन किया था। पिछले 50 सालों से ये एक लौता ओवरब्रिज है जो धनबाद शहर को जोड़ती है। जी हाँ, ये ओवरब्रिज हीरापुर और बैंक मोड़ को जोड़ती है। ये धनबाद का लाइफलाइन है ये ओवरब्रिज। आज इस ओवरब्रिज की स्थिति ये हो गई है कि लोग अब इसमें चलने से भी डरते हैं। जी हाँ, तो इस ओवरब्रिज को लेकर क्या कुछ कहना है धनबाद वासियों का, आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। सर, क्या कहेंगे इस ओवरब्रिज को लेकर, क्योंकि ये ओवरब्रिज 1972 में बनाया गया था और ये लगभग 50 साल इस पुल का पूरा हो चुका है। इस पुल पे टेस्टिंग भी की गई थी। 4 दिन तक ट्रैफिक रोककर क्षमता इसकी नापी गई थी कि इसकी क्षमता क्या है, कितने दिनों तक ये पुल और आगे कार्य कर सकता है, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं है। ये पुल क्षतिग्रस्त है तो उसकी मरम्मती होनी चाहिए थी। चारों तरफ देख रहे हैं पिलर में कहीं कहीं दरार पड़ गए हैं, इसकी मरम्मती नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से 2 दिन पूर्व गुजरात के मोरबी में पुल दुर्घटना होती है और 130 लोगों की जान चली जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह जो पुल आप देख रहे हैं ये हार्ट ऑफ हमारा ज़िला है। धनबाद का मुख्य पुल है जो पूरे शहर को जोड़ता है, चाहे वो पीएमसीएच अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या स्टेशन हो, ये मुख्य पुल है। अगर इस बोकारो का भी मुख्य मार्ग है। हाँ, धनबाद बोकारो का भी ये मुख्य मार्ग है। हीरापुर बैंक मोड़ को जोड़ता है। और हीरापुर हुआ, अब सरायडेला हुआ, कुसुम बिहार हुआ और बस स्टैंड जो है बड़टाण का, ये सारे मुख्य जिलों को भी जोड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही के कुछ महीने पूर्व इस पुल की टेस्टिंग की गई थी, जिसके चलते 30 दिन तक इस पुल को बंद किया गया था और पूरा धनबाद जिला की अर्थव्यवस्था से लेके जो जीवन है वो दिनचर्या जो लोगों का है आने जाने का पूरा स्तंभ सा गया था। और ना जाने स्कूल में जो पढ़ते बच्चे इतने परेशान हो रहे थे कि करीब 3-3 घंटा तक उनको जाम से मुक्ति नहीं मिल रही थी दूसरे रूट से, जो वैकल्पिक रूट प्रशासन ने दिया था। तो आज तक जो टेस्टिंग हुई है, पहला नंबर तो उस टेस्टिंग की रिपोर्ट अविलंब आनी चाहिए और मैं झारखंड सरकार से यह मांग करता हूं, जनहित की आवाज़ है, जनता की मांग है कि उसे जल्द से जल्द जो टेस्टिंग रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करते हुए और इसकी मरम्मती का कार्य जितनी जल्दी हो वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रारंभ की जाए, क्योंकि ये हार्ट ऑफ हमारा सिटी है, हार्ट ऑफ हमारा डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए इसे सरकार को बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि हाल ही के दिनों में बिहार में भी एक पुल जो कुछ साल पहले ही उद्घाटन हुआ था वो धराशायी हो गया। कब? दो दिन पूर्व ही गुजरात पूर्व भी मोरबी का जो पुल है आपने देखा कि 130 से 35 लोग काल के गाल में समा गए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का दोष होता है कि उसे सरकार गंभीरतापूर्वक संज्ञान नहीं लेती, जिसके कारण ऐसे बड़े हादसे और घटनाएं घटती हैं। तो आज धनबाद में जब ये पुल बना था 50 साल पूर्व, तब हजारों की गिनती में यहाँ गाड़ियाँ थी और जो शहर की आबादी भी करीब 5 से 6 लाख लोगों की थी। आज ये जिला में पूरे धनबाद जिले में 26 लाख के लगभग में आबादी हो चुकी है। 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा का जो आपका समारालय है, कोर्ट है, सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस का कार्यालय है, सब यही पुल के मार्ग से ही आवागमन का यही एक मार्ग है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इस ओवरब्रिज को लेकर क्या सोचते हैं लोग, क्या कहना है ओवरब्रिज के पास रहने वाले लोगों का। सर, ये ओवरब्रिज जो धनबाद हीरापुर को जोड़ती है, ये ओवरब्रिज जो
अक्टूबर माह में 4 दिनों तक पूरे ट्रैफिक को बंद करके यहाँ टेस्टिंग किया गया है। वो ओवरब्रिज जिसकी उम्र अब 50 साल पूरा हो चुका है, इस ओवरब्रिज को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिन पूर्व ही गुजरात के मोरबी में घटना घटती है, एक पुल पर लोग सवार होते हैं और वो पुल पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है, उसमें 130 लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या कहेंगे इस 50 वर्षीय पुल को लेकर? देखिए, इस पुल के बारे में तो बस यही कहना है कि ये सरकार जो है बिल्कुल ही निकम्मी है। इसको पब्लिक से के जान माल से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इस पुल का 50 साल पूरा हो चुका है आज के डेट में। इस 50 साल में मात्र एक बार जो है खाना पूर्ति हुआ है इसका मरम्मत के नाम पर। इसके पूर्व 1 साल पहले भी टेस्टिंग किया गया, 3-4 दिन पूरा ट्रैफिक बंद करके कि हाँ इसका जो है इसका समाधान निकलेगा, लेकिन अभी तक 1 साल होने के बाद भी सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई न ये आ रहा आश्वासन आ रहा है, न कुछ हो रहा है। तो लगता है कि सरकार भी जो है पूर्व जो घटना हुई है गुजरात में मोरबी का, उसको फिर दोहराना चाह रही है। किसी दिन इस तरह का घटना अगर हो जाती है तो इसका तो जिम्मेदार हम लोग तो नज़र में तो सरकार को ही देंगे, क्योंकि आम जनता क्या कर सकती है? आम जनता के तो हाथ में कुछ है नहीं, सारी व्यवस्था तो सरकार को देखना है। इस सरकार में तो फिर सिर्फ लूट और खसोट है और भ्रष्टाचार है। जिस तरह से वहाँ घटना हुआ है वो देख करके तो आदमी का जो है मैंने अब क्या बोला जाए, इस तरह से पब्लिक का मैंने जान चला जाए, इसका कोई वैल्यू है कि नहीं है? तब इसके लिए ना होगा तो कुछ पब्लिक का भी जो हम तो दोष मानेंगे, पब्लिक को भी इसके पीछे जो है ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पीछे वो उग्र आंदोलन का भी जो है बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सरकार तो जब कुछ घटना होती है तब उन लोग को कान में जो है ये जाता है। तो यही सब बात है। अब देखिए क्या इस पर जो है सरकार निर्णय लेती है। तो इस पुल के बारे में बताइए कि इस पुल की मरम्मती की बात तो हो रही है, लेकिन ये पुल कब तैयार किया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया? ये पुल मुझे पूरा याद है, मेरा जन्म हुआ था 1962 में, और उसी साल यहाँ रेलवे में जो है गेट के पास दुर्घटना हुई थी और पुल हाँ मिनी बस जो है ट्रेन टकरा गई थी, उसमें कई लोग हताहत भी हुए थे। और ये पुल उसके बाद से जो है 1972 में बनी है। इसका जो है उद्घाटन नरसिंह बैठा PW मंत्री थे, उन्हीं के इससे जो है सौजन्य से जो है इसका उद्घाटन हुआ था। तो हम लोग को पूरा कन्फर्म याद है, उस समय 12 साल 12 साल का उम्र था। यही पुल का खासियत है। लेकिन यही है कि पुल उस समय का बना हुआ था बोल करके आज तक टिका हुआ है, नहीं तो पुल तो कब के धराशायी हो गया रहता। लेकिन अब इसको सरकार को तुरंत इस पर अविलंब जो है इसको आदेश करके जो है इस पर मरम्मत का काम शुरू कर देना चाहिए था। सर, डर लगता है जब आप इस पुल के नीचे दुकान चलाते हैं? क्योंकि अभी हम खड़े हैं तो हमें कंपन महसूस हो रही है। जब रात में बड़ी गाड़ियां चलती है, बड़ी गाड़ियां जब यहाँ से गुजरती होगी तो और भी कंपन तेज होता होगा, तो डर लगता है आप लोगों को? कंपन तो यहाँ जब तक हम लोग यहाँ रहते हैं, जब तक घर नहीं जाते तब तक तो डर बना हुआ रहता ही है कि कब कहाँ से क्या रेलिंग गिर जाएगा, कब कहाँ से क्या सीमेंट का कंक्रीट गिर जाएगा। तो क्या किया जाए भाई, मजबूरी है, दुकान है, व्यापार है, चलाना पड़ता है। और तो कोई उपाय नहीं है भाई ना। सरकार तो है नहीं कि हाँ बोल दिया, ऑर्डर दे दिया और काम हो गया। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना लंबा समय से जो है पुल का जो है रख रखाव नहीं हो पा रहा है, मरम्मत पाया जो है उसका प्लास्टर छूट रहा है, रड जो है वो साफ दिख रहा है, जंग लगा हुआ है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही तो पीछे बाएं साइड में जो है पूरा रड जो है नीचे गिरा था, तो बहुत गनीमत था कि वो आदमी था नहीं, होना तो बहुत बड़ा घटना हो जाती। ये तो डर हमेशा बना हुआ रहता है यहाँ, कब किधर से कंक्रीट गिर जाएगा, कब किधर से पाइप का गार्डर गिर जाएगा, कोई नहीं कह सकता इसके बारे में। ये तो सरासरी सरकार का इस पर जो है मैंने अनदेखा वाला काम कर रही है सरकार। मरम्मत इसकी जरूरत हाँ, मरम्मत एकदम मैंने कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो एकदम तुरंत जितना जल्द हो सके इसको जो है मरम्मत में हाथ लगा देना चाहिए। लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, कोई ना आश्वासन है ना कुछ। अब तो आप मीडिया वाले हैं, इनको थोड़ा सा सरकार को जगाइए। नहीं, हम तो आपकी आवाज़ बनकर हम तो आपकी आवाज़ उठाते ही हैं सर। तो आवाज़ तो हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग तो हमेशा से इस पर उठाते आए हैं। इधर तो आपका इधर क्या बोलते हैं, एक सीढ़ी था उधर दाहिना तरफ चढ़ने के लिए, वो भी जो है सरकार जो है बोल करके के बनाएंगे, नतीजा उसको भी ख़त्म कर दिया। रेलवे ट्रैक भी इतना कंजेस्टेड जगह में है कि आदमी को आर पार करने में भी बहुत सोचना पड़ता है। बहुत सारी समस्या है, लेकिन का निदान हो तब ना आदमी सरकार से कुछ उम्मीद रखे। यही सब बात है। चलिए, आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम अनिल कुमार।
तो देखिए ये अनिल कुमार हैं, इनका कहना है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। अगर एक साल पूर्व इस पुल की टेस्टिंग की गई, 3 दिनों तक 4 दिनों तक पूरे ट्रैफिक को बंद रखा गया और इस दौरान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो क्यों नहीं उस समय इस पुल की मरम्मती की गई। अगर 4 दिनों तक बंद जिस समय रखा गया था इस पुल को, अगर उस समय मरम्मती कर ली जाती तो शायद आज इस पुल की स्थिति ऐसी नहीं होती। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पुल को लेकर। सर क्या कहेंगे आप, इस पुल के नीचे आपका दुकान है और ये पुल अब 50 साल का हो चुका है, जर्जर स्थिति में है, जगह जगह से प्लास्टर छूट रहे हैं, कहीं कहीं कई जगह पे दरार पड़े हुए हैं, लेकिन मरम्मती के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे। ये पुल का मरम्मत बहुत ज़रूरी है। जान जोखिम में चला के यहाँ से आदमी लोग पार होते हैं, रात बिरात हरदम पुल झड़ता है, जिससे बाइक उक जो जाते हैं उसके ऊपर भी गिरते हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जिस कारण आदमी बहुत सदमे में मतलब यहाँ दुकान चला रहे हैं, जिससे हाँ डर के साया में मतलब दुकान चला रहे हैं। हाँ जी हाँ, कंपन होता है। नीचे आप रहिए खड़ा, ऊपर अगर बड़ा वाहन भी जाता है तो नीचे कंपन होती है। नहीं आता है, हरदम गिरते रहता है, झड़ते रहता है, जिससे कई दिन हम लोगों ने देखा है कि यहाँ का मतलब गिरते रहता है। हाँ गिरा भी है, वो तो हेलमेट पहने हुए एक दिन अपने आंखों से मैंने देखा कि आगे में ये जो नामधारी हॉस्पिटल है उसके सामने कि बाइक से एक आदमी जा रहे थे और ऊपर से झड़झड़ा के गिरा, लेकिन वो हेलमेट पहने हुए थे, वो बच निकले, उसके हेलमेट पर गिरा, वो अपना निकल गए। लेकिन वैसे अगर बिना हेलमेट के अगर कोई अगर जाए, चाहे या पैदल कोई राही जाए, उसके ऊपर गिरे तो वो हादसा हो गया। हादसा होने के बाद ध्यान देगा प्रशासन या यहाँ का राजनीति दल, उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, जब तक हादसा नहीं होगा कोई ध्यान नहीं, यहाँ का नेता रहे या कोई रहे। अच्छा, आपको याद है कि 1 साल पूर्व यहाँ पर एक टेस्टिंग किया गया था। 4 दिनों तक पूरे रूट को बंद करके यहाँ जांच किया गया था कि इस पुल की क्षमता को नापी गई थी। मशीन भी लगाए गए थे, पूरे तामझाम के साथ प्रशासन के लोग लगे हुए थे। तो उस समय ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस पुल की मरम्मती की जाएगी। 1 साल बीत गया लेकिन अभी भी नहीं हुआ। उससे हम लोग को उम्मीद तो जगा था, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वो फाइलों में दब के रह गया। अब उसमें अब यहाँ का मेयर करे या नेता करे, ये तो फाइलों में, हाँ सांसद करे या विधायक करे, ये सब तो दब के रह जाता है। खाली दिखाने के लिए टेस्टिंग हुआ, उसके बाद यहाँ का फाइल वहीं रह गया। पब्लिक को खाली दिखावे के लिए किया गया कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन पब्लिक यहाँ सदमे में बस खाली दिखावे के लिए कि पब्लिक को हम दिखा रहे कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार करती है क्या कि कोई बड़ी घटना हो। जब तक हादसा नहीं होगा तब तक यहाँ पर ध्यान भटकेगा। अभी कैसे गुजरात में हुआ हादसा हुआ तो अब मतलब कि उस पर आप सब फोकस करेगा, और जब तक नहीं हुआ तो कौन जांच करने की कैसा बना, का बना, का नहीं बना, वैसा कुछ नहीं। 130 साल पुराना हाँ था, हाँ 50 साल हो चुका है बस। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस ओवर ब्रिज को लेकर। ये धनबाद और हीरापुर को ये ओवर ब्रिज जोड़ती है, ये धनबाद और बोकारो को ये ओवर ब्रिज जोड़ती है, ये धनबाद और गोविंदपुर को ये ओवर ब्रिज जोड़ती है। और आज इस ओवर ब्रिज की स्थिति ये है कि जगह जगह से वो क्रैक होने लगा है। इस ओवर ब्रिज की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं लोग, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, धनबाद का लाइफ लाइन कहा जाता है ये ओवर ब्रिज। कहना है कि रिपेयर जो है जब भी हुआ है बहुत कम अच्छा तरीके से हुआ नहीं है, और इसको जो है रिपेयर अगर बाहर से ही अगर बहुत बढ़िया से कर दिया जाए तो पुल के लाइफ जो है 20 साल 25 साल ऐसे ही बढ़ जाएगा। पुल का टेस्टिंग में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, मामूली सा स्प्रिंग दबा था लेकिन वो कुछ भी नहीं है, इसलिए पुल को एकदम अच्छे तरीके से रिपेयर करना चाहिए। ये कब होगा सर, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, आप जनता भी यही जानना चाह रहा है कि ये आखिर होगा कब। अगर 1 साल हो गया टेस्टिंग किए हुए हैं और फिर भी इसकी मरम्मती नहीं हो रही है। सरकार जब जागेगी तो होगी, मतलब सरकार सोई हुई है। हाँ सरकार सोई हुई है अभी, और क्या कह सकते हैं, और इसके सिवा और क्या कह सकते हैं हम। तो क्या लगता है कि सरकार इसलिए सोई हुई है कि कोई हादसा हो जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या पता इन लोगों के पास क्या फंड आया है नहीं आया है, मैं इस तरह तो नहीं बोलूंगा। नहीं सर, देखिए गुजरात के मोरबी में जो घटनाएं घटी है 2 दिन गुजरात पूर्व, की मोरबी एक घटना अलग है, वो जो है सही ढंग से रिपेयर नहीं हुआ, उसका पिलर कमजोर था, समझ गए, जहां से वो तार ज्वाइंट था और तार बिल्कुल बहुत पतला था, उस तरह का हवा पुल नहीं बनती है,
मैंने भी बहुत जगह वो पुल को देखा। 130 साल पुराना था सर। हाँ, बहुत पुरानी। 130 साल पुराना था और उस समय दूसरी बात है, लोडिंग से ज्यादा बहुत ज्यादा आदमी को चढ़ा दिए थे। तो सर जब ये पुल बना था 1972 में, तब धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में महज 1000 के लगभग गाड़ियां होगी। आज लाखों की संख्या पर गाड़ियां हैं जो इसी पुल से गुजरती है। बात तो सही है, लेकिन एक बार बाहर से खूब बढ़िया से रिपेयर हो जाए, जितने भी पिलर है वो जो फटफट गया है उसको रिपेयर कर दे तो पुल की लाइफ ऐसे ही 20-25 साल बढ़ जाएगा, इसमें नो डाउट। कंपन होती है सर जब आप लोग दुकान के नीचे नहीं, रहते हैं? कोई खास बात नहीं है, कुछ भी नहीं, कंपन नहीं होती? नहीं कुछ भी बड़ी गाड़ियां चलती है? नहीं कुछ नहीं, वैसा कोई खास बात नहीं। आप आइए ना, देखिए कुछ है, आप देख लीजिए, कुछ आपको बुझा रहा है। प्लास्टर गिरता है कि नहीं सर छज्जा ऊपर से? वो कभी कदार गिरता है। सरकार कब जागेगी? हाँ, जब हादसा हो जाएगा तब। लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है ओवरब्रिज को लेकर। सर ये धनबाद का लाइफलाइन कहा जाता है ओवरब्रिज, जो धनबाद और हीरापुर को जोड़ता है। ये ब्रिज 6 विधानसभा क्षेत्र का भी ब्रिज है, क्योंकि इस ब्रिज के बाद ही, इस ब्रिज को जब आप पार करेंगे तो आपको धनबाद कोर्ट मिल जाएगा, आपको डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, तो डीआरएम ऑफिस है। तो इसी पुल से होकर गुजरना पड़ता है लोगों को। ये बोकारो को भी जोड़ती है ये पुल। इस पुल की स्थिति के बारे में बताइए। देखिए ये पुल की स्थिति क्या है, इसके बारे में। देखिए ये ब्रिज जो बना है ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। 1972 20 अगस्त 1972 को चालू हुआ था और उस वक्त ब्रिज बहुत अच्छा था और ब्रिज में इतना लोड भी नहीं था, इतना ट्रैफिक नहीं था, फर्स्ट क्लास था। ट्रैफिक बढ़ता गया और उसके बाद इस ब्रिज में सबसे खराब बात ये हुआ कि इसके ऊपर लोड और बढ़ा दिया गया है। ये इस पे मोटा पाइप जो है, पानी की सप्लाई का पाइप इस पे लोड कर दिया गया है, जिससे ब्रिज की स्थिति और खराब हो गई। ब्रिज की स्थिति इसलिए खराब हुई, पाइप जो है वो बिल्कुल हर वक्त पानी उसमें भरा रहता है, लोड रहता है, तो वो पाइप देख रहा है कि ब्रिज की हालत खराब है। उसके बाद भी बहुत बाद में, ये 2-4 साल पहले इस ब्रिज में लोड बढ़ाया गया है और ब्रिज की स्थिति अभी जो 2 साल पहले इसकी जो है वो नापी हुई थी कि कितना धंस रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो वो इंजीनियर बता के गया है कि इसका लाइफ 2-3 साल और चलेगा। तो इसमें रिपेयरिंग इसकी बहुत ज़रूरी है और रिपेयरिंग होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए और जहाँ जहाँ डैमेज है वहाँ वहाँ उसको बनाना चाहिए। लेकिन बना तो नहीं सर अभी तक नहीं बना, 1 साल से ऊपर हो गया और इंजीनियर बोल के गया है कि इस ब्रिज की हालत बिल्कुल दयनीय है, कभी भी ये हादसा हो सकता है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और जब ये ब्रिज को नुकसान होगा तो धनबाद का लाइफ लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।